आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। हम जो एनसीईआरटी की जो सीरीज चली हुई है उसका पार्ट सेकंड आज करवाते हैं। कक्षा 6 का जो ज्योग्राफी का पोर्शन है करवाते हैं। फर्स्ट पार्ट इसके में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या है। वृक्षों के पेड़ पौधों के वितरण को दिखाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक मानचित्र, सेकंड है थीमेटिक मानचित्र और तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक मानचित्र है। तो फर्स्ट जो देखते हैं भौतिक मानचित्र, तो पर्वत पठार मैदान दिखाने के लिए यूज किया जाता है। भाई ध्यान रखना आपने, थीमेटिक मानचित्र के ऊपर पेड़ पौधे दिखाए जाते हैं और राजनीतिक मानचित्र पर राज्य, शहर, नगर, गाँव आदि दिखाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थीमेटिक मानचित्र है। ये ध्यान रखना आपने कि वृक्षों को, पेड़ पौधों को दिखाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीले रंग का इस्तेमाल किसके दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं जलाशयों के लिए, पर्वतों के लिए, मैदानों के लिए। देखो मैदानों के लिए तो हरे रंग प्रयोग किया जाता है, मैदान दिखाने के लिए हरे रंग का यूज किया जाता है, पर्वतों को दिखाने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है और जलाशयों को दिखाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। जलाशयों में नदी है, झील है, तालाब हैं, सागर, महासागर ये होते हैं जलाशय। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नीले रंग का प्रयोग जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचक यानी कि दिशा दिखाने के लिए होता है दिक् सूचक। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है प्रतीकों को दिखाने के लिए। नहीं, प्रतीकों को दिखाने के लिए दिक् सूचक का यूज नहीं किया जाता है। प्रतीक होते हैं कॉन्वेंसिंग साइन, जैसे हम किसी का साइन बनाते हैं, छतरी का साइन बना देते हैं, मंदिर का साइन बना देते हैं, वो होते हैं कॉन्वेंसिंग साइन, ये नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं मुख्य दिशा को दिखाने के लिए और तीसरा ऑप्शन देखते हैं दूरी मापने के लिए। तो दूरी मापने के लिए तो हमें स्केल का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दिक् सूचक का उपयोग मुख्य दिशा को दिखाने के लिए किया जाता है। ये राइट आंसर इसका है मुख्य। अगला प्रश्न देखते हैं, आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों को इसका लाभ पहुंच सके। पांचवा जो लेसन है पृथ्वी के मुख्य परिमंडल है। इससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ इस लेसन के बारे में। जो हमारे प्रमुख परिमंडल हैं, हमारे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल और एक जैव मंडल है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे जो 7 महाद्वीप हैं उनकी मैं आपको कुछ मानचित्र के ऊपर दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। इसमें से भी प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये 7 महाद्वीप मैं आपको बताता हूँ। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। और आपको 4 जो महासागर हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है और ये हिंद महासागर है और ये आपका आर्कटिक महासागर है। ये 4 महासागर है और 7 महाद्वीप। टॉपिक है इसमें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है। कई बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार पेपर में आता है कि ये यूरोप है और ये एशिया है, इन दोनों को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला, ये बीच में जो पर्वत है यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत आएगा, यूराल। देखो एंडीज पर्वत तो क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, ये तो हो ही नहीं सकता यूरोप में। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत अपने भारत के उत्तर में है, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत ऐसा पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग कर देता है, दोनों के बीच में है यूराल पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। ये कैसे जुड़ा हुआ है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक क्या है, ऑप्शन देखते हैं, सतल संधि है, जल संधि है, नहर है। तो इसका राइट आंसर आएगा सतल संधि है। सतल संधि वो होती है जो एक सतल को दूसरे सतल से जोड़ती है। जल संधि वो होती है जो जल को जल से जोड़ती है। तो ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर एक सतल का भाग जो इन दोनों को जोड़ देता है वो उसको सतल संधि कहते हैं। आज इस सतल संधि को काट करके यहाँ पर एक नहर बना दी गई है जिसका नाम है पनामा नहर। क्या बना दिया गया है, नहर बना दी गई है, पनामा नहर। लेकिन इस उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, सतल संधि से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सतल संधि। याद रखना आपने, सतल संधि से जुड़े हुए हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है, वायुमंडल में किस गैस का
बहुत ही अच्छा सिंपल साधारण क्वेश्चन है। पिछली जो वीडियो है उसमें भी इसका ऑप्शन में आया हुआ था। ये पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार पेपरों में खूब आता है पर्सन ने। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस गैस का सबसे अधिक प्रतिशत है वायुमंडल में? वायुमंडल में किस गैस का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आएगा नाइट्रोजन, 78%। कई बार बता चुका हूँ आपको, 78% है नाइट्रोजन वायुमंडल में, सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? वायुमंडल, जलमंडल, सतल मंडल। वायुमंडल तो है ही नहीं, वायुमंडल तो वायु से बना हुआ है, और जलमंडल जिसमें पानी होता है, और सतल मंडल ये ठोस है, ये चट्टानों का बना हुआ है। ये हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है सतल मंडल, जो ठोस चट्टानों का बना है। तो इसका राइट आंसर आएगा सतल मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत ही सिंपल साधारण प्रश्न है। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, विश्व का सबसे छोटा भी पूछ ले तो आपने बता देना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान भरिए, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? बहुत ही सिंपल साधारण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, यानी कि हमारे धरातल के ऊपर सबसे गहरा, तो उसका उत्तर आएगा मेरियाना गर्त। क्या आएगा? मेरियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर में है भाई। कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, जो इसकी जो गहराई है वो 11,033 मीटर है। कितनी मीटर है? 11,033 मीटर मेरियाना गर्त। ये भी प्रश्न आ चुका है कि की गहराई कितनी है, तो आपने बता देना है 11,033 मीटर। ये भी प्रश्न आ जाए कि मेरियाना गर्त कौन से महासागर में है, तो आपने बता देना है प्रशांत महासागर में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक प्रश्न से 3 प्रश्न बना दिए हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है। बहुत ही साधारण सिंपल प्रश्न है। अंत तक वीडियो को देखिए, बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में, आप देखते रहना। इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। देखिए ऊपर पड़ा है तो वो आएगा हिंद महासागर है। हिंद महासागर है, हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है इस महासागर का नाम। तो इसका क्या आ जाएगा? हिंद महासागर। क्या आएगा भैया? हिंद महासागर आ जाएगा इसका, ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है, खालिस्तान स्थल, जल, हवा एवं सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक है। तो सथल, जल और हवा, ये तीनों जहाँ मिल जाएंगे वहाँ पर जैव आ जाएगा। जैव मंडल, सथल, जल और हवा एवं सीमित भाग है जो जीवन के लिए है। तो यहाँ पर क्या आएगा? जैव मंडल आ जाएगा इसमें। जैव मंडल जो होता है, जहाँ सथल मंडल और वायु और जल मिल जाएंगे वहाँ जैव पाया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट सही उत्तर क्या आएगा इसका आएगा सथल मंडल आ जाएगा। ध्यान रखना भाई आपने। अगला प्रश्न है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ खालिस्तान कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल साधारण प्रश्न है। ये एमए की क्लासों में काफ़ी बार ये परीक्षाओं में आ चुका है। यूजीसी नेट में 20% को दे चुके हैं एक बार। कहता है कि यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया क्या कहते हैं? यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया का संयुक्त नाम जो दिया गया है, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों को इकट्ठा नाम दे दिया गया है, जिसको कहते हैं यूरेशिया। ध्यान रखना इसको, यूरेशिया आएगा इसमें। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ये ध्यान रखना है। नई जो इसकी ऊंचाई आ गई है 8,848.86 मीटर है। ये नेपाल में है। ये प्रश्न भी आ चुका है कि माउंट एवरेस्ट किस देश की चोटी है, तो नेपाल की आएगी। किसकी आएगी? नेपाल की आएगी। उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसका दूसरा नाम पूछ ले तो आपसे बता देना, सागरमाथा। क्या नाम है इसका? सागरमाथा है। ये हिमालय पर्वत के ऊपर स्थित है, और ये नेपाल में है। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला जो लेसन है, लेसन नंबर 6 आपका, पृथ्वी के प्रमुख सथल रूप। पृथ्वी के प्रमुख जो सथल हैं, लैंडस्केप हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न जो है इसका, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। पर्वत जो होते हैं, ये पहाड़ जो होते हैं, पठारों से, ये पर्वत है, और ये पठार है, ये मैदान है, ये सागर है। तो ये जो पर्वत होते हैं और ये पठार, इनसे किस प्रकार किस में भिन्न होते हैं? किस कारण इनमें भिन्नता पाई जाती है? ऊंचाई में, ढाल में, अभिमुखता में। तो ऊंचाई में जो पर्वत और पठारों में जो भिन्नता का कारण होता है वो ऊंचाई होता है। पर्वत अधिक ऊंचे होते हैं, उनकी 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग को पर्वत कहते हैं, जबकि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पठार कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऊंचाई के आधार पर पर्वत और पठारों में भिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी, खिसकती हुई बर्फ़ की नदी को हिमानी कहते हैं। हिमानी किसे कहते हैं? खिसकती हुई बर्फ़ को हिमानी कहा जाता है। ध्यान रखना है। हिमानी कहाँ पाई जाती है?
पर्वतों पर, मैदानों में, पठारों पर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पर्वतों पर है। यानी कि जो पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, 5500 मीटर से अधिक ऊपर एक हिमरेखा है। ये ध्यान रखना है, हिमरेखा का ऊंचाई पूछ लेता है तो हिमरेखा की ऊंचाई होती है 5500 मीटर। यानी कि इस धरातल के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर 5500 मीटर से ऊपर जो भी पहाड़ हैं, जो पर्वत पाए जाते हैं, 5500 मीटर के ऊपर जो भी पर्वत हैं उनके ऊपर हिम पाई जाती है, हिमानी पाई जाती है। तो हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों पर पाई जाती है। ध्यान रखना है आपने, हिमानी खिसकती हुई बर्फ़ की नदी को हिमानी कहते हैं। ये हिमानी की परिभाषा मैंने आपको बताई। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। केन्या नहीं, ये अफ्रीका में केन्या नहीं हो सकता, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। दक्कन का पठार भारत में है। ये आपका भारत है, ये भारत है। देखो भारत का ये है, ये जो है ये हमारा प्रायद्वीप पठार है और इसके ये जो है ये दक्कन का पठार है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में है। तो राइट आंसर भारत आ जाएगा। इसका ध्यान रखना है। यांगत्से नदी कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में नहीं है। दक्षिण अमेरिका में तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है जिसको अमेजन नदी बोलते हैं। अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी नदी, वो दक्षिण अमेरिका में। लेकिन यांगत्से नदी बोलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। या ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग नदियाँ हैं, ये भी नहीं आएगा। चीन, इसका राइट आंसर क्या आएगा? यांगसी जो नदी है, यांगसी नदी चीन में है। जो यांगसी नदी है ये विश्व की तीसरी लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी मैं बता देता हूँ, नील नदी है जो मिस्र में है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ लेता तो नील नदी आएगा भाई, ध्यान रखना है, नील। और विश्व की दूसरी लंबी नदी आ जाए तो अमेजन नदी आएगा जो दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील में है। और विश्व की जो तीसरी लंबी नदी आ जाए तो यांगसे नदी है जो चीन में है भाई। तो यांगत्से नदी कहाँ है? चीन में। यांगसी, पांगची, चांगची ये चीन के नाम हैं। ध्यान रखना है, यांगची, पांगची ये होते हैं चीन में, ऐसे ऐसे नाम चीन में रखते हैं। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप जो महाद्वीप है उसकी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला एंडीज नहीं, एंडीज दक्षिण अमेरिका में नहीं, ये नहीं हो सकती, ये गलत है। आल्पस, रॉकीज, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत जो है वो यूरोप की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना है। आल्पस पर्वत एक बलित पर्वत है, ये भी याद रख लेना है। बलित पर्वत है और यूरोप का एक प्रमुख पर्वत है आल्पस पर्वत। जैसे कि हिमालय अपने एशिया में, भारत में है प्रमुख पर्वत है, उसी प्रकार यूरोप में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है आल्पस पर्वत। ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न देखते हैं। समतल भूमि का एक विस्तृत, समतल भूमि वाले एक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? समतल भूमि हो, प्लेन जो एरिया होता है बिल्कुल प्लेन, उसको क्या बोलते हैं? उसको मैदान कहते हैं। क्या आएगा इसमें? मैदान आएगा। ध्यान रखना है, समतल भूमि एक प्लेन एरिया को मैदान कहते हैं भाई। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। हिमालय व आल्पस पर्वत खालिस्तान का उदाहरण है। जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं इसको ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा। हिमालय और आल्पस पर्वत कैसे पर्वतों के उदाहरण हैं? हिमालय और आल्पस पर्वत दोनों ही बलित पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं? फोल्डिंग बलित पर्वत हैं। उसके लिए एक ट्रिक याद रख लेना, यू बिल्कुल सामान्य है। यू हीरा आए। देखो ये जो बलित पर्वतों के लिए ट्रिक है मेरी, यू से यूराल पर्वत है, यू से यूराल, ही से हिमालय, रा से रॉकी पर्वत, आ से आल्पस पर्वत, ए से एंडीज पर्वत। तो इसने पूछा हिमालय और आल्पस कैसे हैं? बलित पर्वत हैं। यू हीरा आए, यूराल पर्वत, हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, आल्पस पर्वत और एंडीज पर्वत। ये 5 पर्वत दुनिया में बलित पर्वत हैं, फोल्डिंग पर्वत हैं, जिनका निर्माण चट्टानों में बल पड़ने से हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, 5 पर्वत ऐसे हैं जो बलित पर्वत हैं, जिसमें सबसे नया जो बलित पर्वत है वो हिमालय है। कौन सा है? हिमालय। तो इसका ध्यान रखना है, हिमालय और आल्पस कैसे पर्वत हैं? बलित पर्वत हैं, फोल्डिंग पर्वत हैं, जिसको इंग्लिश में फोल्डिंग पर्वत बोलते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान क्षेत्रों पर क्या कहता है? खालिस्तान क्षेत्रों में खनिजों का प्रमुखता पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। तो देखो जो पठार होते हैं वहाँ पर सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। मैदानों में कृषि अधिक होती है, पठारों में खनिज पाए जाते हैं और पहाड़ों पर, पर्वतों पर नदियाँ, हिम नदियाँ होती हैं। ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है, पर्वत का एक क्रम है, पर्वतों की एक श्रृंखला, ये पर्वत है, फिर ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत है। तो ऐसा ही क्रम हिमालय पर्वतों का एक क्रम है। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, हिमालय अनेक पर्वतों की एक श्रृंखला है। एक पर्वत है हिमालय का मुख्य पर्वत, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय जिसको शिवालिक बोलते हैं। तो इस प्रकार हिमालय जो पर्वत हो, एक पर्वत ना होकर के अनेक पर्वतों की क्या है कि श्रृंखला है। तो इसका उत्तर आ जाएगा हिमालय। क्या आएगा इसमें? हिमालय। अगला प्रश्न है, खालिस्तान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त उत्पादक होते हैं। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है कि जो मैदान होते हैं वो कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। मैदान क्या आएगा इसका? मैदान जो होते हैं वो कृषि के लिए
सभ्यता के पालने भी बोलते हैं मैदानों को, तो इसका राइट आंसर रहेगा मैदान। आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।